फिजिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, लास्ट टाइम हमने डायमेंशन स्टार्ट कर दिया था और डायमेंशन में हमने देखा था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके देखे थे और न्यूमेरिकल्स के बाद आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं डायमेंशन। और इस क्लास में सबसे पहले हम यूजेस ऑफ डायमेंशंस देख रहे हैं, क्या कौन कौन से डायमेंशन, क्या क्या यूजेस हैं हमारे पास। और इन यूजेस के अंदर हम सबसे पहली प्रॉपर्टी डायमेंशन की बात कर रहे हैं, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। इसका सिंपल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा एक्सप्रेशन है और जो राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, वो दोनों इक्वल डायमेंशन के होंगे। अगर इन दोनों में एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है या कोई भी ऐसा टर्मिनोलॉजी है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है, तो ये भी आपस में सेम उसी डायमेंशन का होगा जिस डायमेंशन का ये होगा। यानी यूटी का डायमेंशन और एक्स का डायमेंशन सेम होगा। हाफ एटी स्क्वायर का भी डायमेंशन वही होगा जो एक्स का डायमेंशन होगा। ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है कि इन एन इक्वेशन एंड इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल टू चेक वेदर एन इक्वेशन मे बी करेक्ट और नॉट। इससे ये पता चल जाएगा कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। अब इसी इक्वेशन को हम देख लेते हैं। तो x का डायमेंशन क्या होगा? x का डायमेंशन l है, डिस्टेंस है, नेचुरल l है। अब ut की बात करें तो ut का डायमेंशन क्या होगा? ut का डायमेंशन, u का डायमेंशन क्या है? l t माइनस वन, ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस बाय टाइम, और ये t हमारा टाइम है। तो इसका डायमेंशन भी क्या है? सेम है, वही डायमेंशन है जो x का डायमेंशन है। नेक्स्ट, हाफ एटी स्क्वायर की बात कर ले हम लोग। हाफ एटी स्क्वायर के अंदर हाफ तो एक कांस्टेंट टर्म है, ए जो है हमारा एक्सलेशन है जिसका डायमेंशन है एल टी माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बात की थी कि दोनों तरीके से, या तो आप वैसे याद कर लो कि जो एक्सलेशन है वो वेलोसिटी बाय टाइम है, उसकी मदद से देख लो, या फिर इसका यूनिट की मदद से भी देख सकते हो। ये इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टी का डायमेंशन क्या है? टी जिसका होल स्क्वायर, यानी इसका डायमेंशन क्या निकल के आया? एल। तो ये तीनों का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा है? करेक्ट है। ठीक है। अब लेकिन इससे एक बात, एक प्रॉब्लम तो है कि डायमेंशन तो हम चेक कर सकते हैं, बट ये हाफ की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम इस डायमेंशन की मदद से निकाल नहीं सकते। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यहाँ हम कन्वर्जन कर रहे हैं यूनिट्स का। एक यहाँ में अगर किसी बेस क्वांटिटी, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर एक, जैसे हमने तीन डायमेंशन, तीन हमने सिस्टम पढ़ा था, CGS, SI, FKS, ये सारे सिस्टम हमने स्टडी किए थे लास्ट टाइम। उस सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम लोग SI यूनिट की बात करते हैं। एक बेस क्वांटिटी से दूसरे बेस क्वांटिटी में हम लोग डायमेंशन फार्मूला की मदद से चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ लिया है। फॉर SI यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर इज 1 पास्कल। और फिर यूनिट, इसी में हम CGS का यूनिट मान लेते, प्रेशर का जो है वो 1 CGS कंसिडर करके चल रहे हैं। तो 1 पास्कल इज हाउ मच, हमें नहीं पता हाउ मच CGS, तो ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो फॉर्मूला में पता है P इक्वल टू F बाई ए। ओके, P इक्वल टू F बाई ए होता है। तो देन इसका डायमेंशन की हम बात करते हैं, P का डायमेंशन क्या होगा? P इक्वल टू F का डायमेंशन है MLT माइनस टू, मास इंटू एक्सलेशन, मास एक्सलेशन का LT माइनस टू। ओके। और एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर है। तो P का डायमेंशन क्या निकल के आया? ML माइनस वन T माइनस टू। ओके। तो देन 1 पास्कल इज इक्वल टू व्हाट? M का 1 kg, L का है 1 मीटर, मीटर का पावर माइनस वन, T का है 1 सेकेंड माइनस टू। अगर हम लोग 1 CGS के अंदर हम लोग इसका 1 CGS में यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 CGS इज इक्वल टू,
यहाँ 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर का पावर -1, 1 सेकेंड का -2। अब इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो 1 पास्कल अपॉन 1 CGS दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर का पावर -1 एंड ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। 1 सेकेंड का पावर -2, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड का पावर -2, ये तो कैंसल आउट हो गया। हमारे पास क्या बच गया? 1 पास्कल डिवाइड बाई 1 CGS इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 का पावर -1 दैट इज 1/100 दैट इज इक्वल टू 10। इट मीन्स कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 CGS। आई होप क्लियर होगा। हमने कन्वर्ट कर दिया SI यूनिट को CGS यूनिट के अंदर। एक क्वेश्चन और है यहाँ, SI यूनिट और CGS यूनिट में ही, SI यूनिट में हम एनर्जी कहते हैं और CGS यूनिट में हम लोग ERG अर्ग कहते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी अर्ग्स आर इक्वल टू 1 जूल। तो अगर जूल की बात करें तो हमें पता है, या तो आप लोग 1 जूल कैलकुलेट करने के लिए हाफ mv² वाला फार्मूला डायमेंशन के लिए हाफ mv² यूज़ कर लो, या mgh डायमेंशन तो सेम निकल के आएगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा एनर्जी का? एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी का डायमेंशन होगा m और इसका LT-1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m L² T-4। सॉरी यहाँ 1 होगा, -2 LT-1 mL² T-2। ओके, तो 1 जूल की बात करो तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर का होल स्क्वायर और 1 सेकेंड का -2, और 1 ERG अर्ग की बात करो तो 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड का -2। इन दोनों का रेशियो ले लें तो 1 जूल अपॉन 1 अर्ग इज इक्वल टू व्हाट? अगर इनका हम रेशियो लेते हैं तो 1 kg को ग्राम में बदल लो आप, तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम इंटू 1 मीटर को सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर। ये तो कैंसल आउट हो गया, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या निकल के आया आपका 1000, अच्छा यहाँ -2 है, ओके, डिवाइडेड बाई 100, ओके, आई होप क्लियर होगा। यहाँ ये 100 का पावर -2, 100 का पावर -2 दैट इज इक्वल टू 1/10,000। ओके, दैट आई हैव रिटन हियर। तीनों जीरोस कट गए, बचा क्या? 1/10। इट मीन्स 10 जूल इज इक्वल टू 1 अर्ग। ये -2 नहीं है, ये +2 है, सॉरी। तो देन इट विल बी इक्वल टू, ये गलत है, 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 का पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 7 दैट इज 10 to the power 7। इट मीन्स 1 जूल is equal to 10 to the power 7 अर्ग। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, ये भी HC वर्मा से लिया हुआ है कि सपोज यंग मॉडुलस का जो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील की वैल्यू दे रखी है 1910 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको डायनेप पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ ये जो डायनेप पर सेंटीमीटर स्क्वायर है वो CGS यूनिट है फोर्स का।
तो अगर y का डायमेंशन देखें तो y का डायमेंशन के लिए हमें फॉर्मूले पता करने की जरूरत नहीं, इसका यूनिट से हम निकाल सकते हैं। यूनिट क्या कहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि न्यूटन की बात करें तो एम एल टी माइनस टू एम ए डिवाइड बाई एल स्क्वायर, दैट मीन्स एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके, इसका डायमेंशन तो निकल गया। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वन डाइने पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर का पावर माइनस वन और 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड का पावर माइनस टू। अगर वन ये सॉरी ये हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 डाइने पर सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट क्या होगा, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड का पावर माइनस टू, यहाँ पावर माइनस वन। तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो पहले। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 डाइने पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 1 इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर का पावर माइनस वन। ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देन दैट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 100, दैट इज 10। इट मीन्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइने पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 19 इंटू 10 टू द पावर 10 की बात करोगे तो 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइने पर सेंटीमीटर स्क्वायर। होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास, थर्ड एडवांटेज या थर्ड यूजेज है डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। सपोज हमें फॉर्मूला ही नहीं पता किसी का और हम गेस करना चाहते हैं उसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला गेस कर सकते हैं कैसे। तो एक एग्जांपल के तौर पे, इफ वन नोज द क्वांटिटीज ऑफ ऑन विच अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स एंड इफ वन गेसेस दैट दिस डिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट टाइप किस पे डिपेंड कर रही है, अगर ये पता है तो हम फॉर्मूला तो निकाल ही सकते हैं। जैसे सपोज एक पेंडुलम की बात कर रहे हैं, एक पेंडुलम में बॉब लगा हुआ जो अटैच किया हुआ एक स्ट्रिंग के साथ, वो ऑसिलेट कर रहा है। तो उसका जो टाइम पीरियड वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, मास पे और ग्रेविटेशन पे। एक कांस्टेंट टर्म हमने साथ में दे दिया है, कांस्टेंट टर्म के साथ। इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बट बाकी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूजिंग ऑफ डायमेंशंस हम कैसे कैलकुलेट, इसका भी डायमेंशन टी होगा, इसका भी कंप्लीट का डायमेंशन टी होगा। वो क्लियर है यहाँ। तो टी का डायमेंशन तो पता ही है कि टी है, इसका भी डायमेंशन वही होगा। तो टी इज इक्वल टू एल, एल की पावर ए, एम, एम की पावर बी, और जी, जी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एल टी माइनस टू का पावर सी। इट मीन्स एल की पावर ए, एम की पावर बी, सी की पावर सॉरी एल है, एल की पावर सी और टी की पावर माइनस टू सी। इट मीन्स एल की पावर ए प्लस सी, यहाँ के भी लिख दे रहे हैं, के को लिखते हुए चल रहे हैं, बी की पावर एम की पावर बी और टी की पावर माइनस टू सी। यहाँ केवल टी है डायमेंशन, यानी ए प्लस सी मस्ट बी जीरो। यहाँ बी की वैल्यू भी जीरो आएगी और माइनस टू सी जो होगा वो क्या होगा, वन। इट मीन्स सी इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये वैल्यू अगर हम पुट करें इस इक्वेशन के अंदर तो ए की वैल्यू क्या निकल के आई, प्लस हाफ। तो और बी की वैल्यू हमें पता है जीरो है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, टी इज इक्वल टू सॉरी टी इज इक्वल टू के इंटू एल की पावर, एल की पावर ए है, एल की पावर ए मीन्स हाफ, एम की पावर जीरो, जी की पावर माइनस हाफ
दैट इज इक्वल टू के इंटू एल बाई जी। और हमें पता है इस के की वैल्यू, अगर आगे चल के आप लोग देख लेंगे कि के की वैल्यू जो है वो 2 पाई निकल के आएगी। और इसका फॉर्मूला हमें पता चल गया टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। यहाँ हम के लिखेंगे एट प्रेजेंट, बाद में हमें जानते हैं कि के की वैल्यू 2 पाई है। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेटर। एक क्वेश्चन है जिसमें हमने वेलोसिटी, टाइम और फोर्स इनको बेसिक क्वांटिटी माना है, तो मास का डायमेंशन क्या होगा? अच्छा, इन तीनों में रिलेशन क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, एंड इसको थोड़ा सा और हम वेलोसिटी, टाइम और फोर्स इन तीनों में रिलेशन देखना चाह रहे हैं। तो मास और मास का ही डायमेंशन चाहिए, तो मास यहाँ से क्या निकल के है? मास इज का डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन, एंड देन मास इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स तो यूनिट है, तो देन फोर्स को तो हम रहने देंगे, लेकिन एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी बाय टाइम में चेंज कर लिए, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो देन मास का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? एफ, फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करें, सपोज टी इंटू बी माइनस 1। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सपोज एक डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो क्या डायमेंशन होगा ए बी सी डी का? इसका डायमेंशन भी एल होगा, इसका भी डायमेंशन एल होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन एल होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन एल, और इसका भी डायमेंशन एल होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ए का डायमेंशन तो हमें पता चल ही गया, एल है। बी का डायमेंशन क्या होगा? तो बी इंटू टी का जो डायमेंशन होगा वो भी एल ही होगा। तो बी का डायमेंशन क्या निकल के है? एल बाई टी माइनस 1, यानी कि एल, सॉरी एल बाई टी यानी कि एल टी माइनस 1। अगर सी का डायमेंशन पता करना हो तो सी टी स्क्वायर का डायमेंशन भी एल ही होगा, यानी कि सी का डायमेंशन क्या होगा? एल बाई टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस 2। वैसे ही डी का डायमेंशन निकालना हो तो डी टी क्यूब का डायमेंशन होगा एल, यानी कि डी का डायमेंशन अगर केवल पता करना हो तो एल बाई टी क्यूब, दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस 3। काफ़ी इजी था, आई होप क्लियर होगा। लास्ट आज के लिए एक लास्ट ये देख लेते हैं कि पावर ऑफ 10 के टर्म में जब हम एसआई किसी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या नाम देते हैं? हमें पता है 10 टू द पावर 1 को हम बोलते हैं डेका। ठीक है, डेका। 10 टू द पावर 2 हेक्टो, देन 10 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू किलो, ये हम जानते हैं। 10 टू द पावर 6 दैट इज मेगा, बहुत फेमस है। 10 टू द पावर 9 दैट इज गीगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि आगे आने वाले यूनिट्स इन्हीं पे डिपेंडेंट है। 10 टू द पावर 12 दैट इज टेरा। 10 to the power 15 that is peta, एंड 10 to the power 18 एक्सा। अब नेगेटिव में भी देखें तो 10 to the power -1 जो है वो क्या कहलाता है? डेसी। देन 10 to the -2 that is सेंटी, 10 to the -3 is मिली, 10 to the -6 that is माइक्रो, 10 to the -9 नैनो, पिको, 10 to the -12, 10 to the -15 फेमटो, एंड 10 to the -18। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।